नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 30 जून और आज जून महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे था और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूं इंडियन स्टॉक मार्केट के प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी के बारे में, जिसमें अगर आपने माल लेके रखा है तो मुझे लगता है आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा ही अलर्ट रहना चाहिए, इससे फायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इस कंपनी में माल लेके रखा है तो आपको ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ स्टॉक के रिटर्न की प्रोफाइल्स के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। और अगर आप एक दिन की इसकी रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो एक दिन में ये 3.75% तेजी के साथ बंद हुआ आज। और अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में आप देखेंगे ये 0.36% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मतलब डाउन साइड रिटर्न शो कर रहा है। और अगर वही मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में ये 8.13% की तेजी को शो कर रहा है। वही अगर मैं ईयर टिल डेट की बात करूं, मतलब 2020 की शुरुआत से आज तक का रिटर्न का प्रोफाइल अगर हम लोग देखें तो ये 11.80% डाउन की तरफ दिखा रहा है। और 1 ईयर की बात करूं तो 1 ईयर में आप देख पाएंगे 9.59% ये अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अगर 3 साल की बात करूं तो 3 साल में ये लगभग 10% डाउन साइड की रिटर्न दिखा रहा है। और 10 साल की बात करूं तो 10 साल में आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी पुरानी इसकी लिस्टिंग नहीं है। एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें और नेट सेल देखें तो मार्च 2019 वर्सेस मार्च 2020 अगर आप देखें, मार्च 2019 में नेट सेल्स 10,056 करोड़ का था, वही मार्च 2020 में 10,475 करोड़ का ये नेट सेल्स हो गया है। मतलब 4.16% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको नेगेटिविटी दिखाई देगा, लगभग 522% का नेगेटिव रिटर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख रहा है। और स्टैंडर्ड और नेट प्रॉफिट की बात करूं तो स्टैंडर्ड और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। 261 करोड़ का नेट प्रॉफिट 179 करोड़ में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है और लगभग 31.33% की ये डाउनसाइड रिटर्न को शो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट है। जो फिगर 0.94% था लास्ट ईयर मार्च 2019 में, वही इस साल हो गया -5.61% की, मतलब 4.67% की नेगेटिव रिटर्न ये शो कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये शेयर अभी तक तो नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि बिजनेस जो है ये आगे जाके ग्रो करने वाला बिजनेस है। और अगर आप इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में देखें तो मुझे लगता है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में अभी बूम आना बहुत बाकी है, क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लेस देन 5% ही अभी इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर लगभग एक्सप्लोर हो पाई है। तो आपको दिख रहा होगा कि इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इंडिया के साथ बाहर की कोई भी कंट्री का कंपेयर करें तो अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इंश्योरेंस सामने से बेचा जाता है और बाहर की कंट्रीज में सामने से खरीदा जाता है। अपनी बातचीत को आगे आपके साथ कंटिन्यू करते हुए मैं इसका प्राइस मूवमेंट चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है और मैं अपनी बातचीत को 2020 की शुरुआत से करना चाहूंगा। 1 जनवरी 2020 को इसका क्लोजिंग हुआ था 481 रुपए के ऊपर। उसके बाद इसमें कंसिस्टेंटली एक तेजी की सिचुएशन बनी रही और 28 जनवरी 2020 आते आते इसने हाई बना दिया 534 रुपए का। लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट का जो सिलसिला चालू हुआ कोरोना वायरस के चलते, आप सभी को पता है कि गिरावट कैसी थी इंडियन स्टॉक मार्केट में। 24 मार्च 2020 आते आते इसने लो बना दिया 226 रुपए का। अगर आप 28 जनवरी के हाई से लो को कंपेयर करें तो लगभग 308 रुपए की गिरावट थी इस प्राइस में और 57% से ज्यादा का गिरावट था इस प्राइस में ओवरऑल। लेकिन 24 मार्च 2020 के बाद सिचुएशन काफी ज्यादा सुधरते हुई दिखी और 30 जून 2020 आज का मैं बात कर रहा हूँ, आज इसका हाई बना 428 रुपए के ऊपर। अगर आप 24 मार्च से आज का प्राइस का कंपैरिजन करें तो प्राइस में आप देख पाएंगे लगभग 202 रुपए की तेजी। और अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 89% से ज्यादा का तेजी इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको अलर्ट होने के लिए क्यों कहा इस शेयर में। अगर आप इसके 200 दिनों का ईएमए को देखें, आज इसने अपने 200 दिनों का ईएमए को क्रॉस कर लिया है। ये जो लाइन है जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूँ, ये इसका 200 दिनों का ईएमए लाइन है, जो कि कैलकुलेट होके आ रहा है लगभग 410 रुपए के ऊपर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 410 रुपए के ऊपर। आज इसने सक्सेसफुली अपने 200 दिनों के ईएमए को क्रॉस कर लिया है और आज इसकी क्लोजिंग हुई थी 424 रुपए के ऊपर।
तो मुझे लगता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर खिसका के 200 दिनों के ईएमए के ऊपर लगा देना चाहिए, जो कि अभी कैलकुलेट होके आ रहा है 410 रुपए के ऊपर। अगर मैं बोलिंजर बैंड लगाऊं तो बोलिंजर बैंड की ये जो लेवल निकल के आ रही है ये लगभग 433 रुपए के ऊपर आ रही है। आज इसने जो हाई बनाया था वो हाई अगर आप देखें तो 428 रुपए का हाई बनाया था आज इसने। 428 रुपए से अगर आप 433 रुपए का डिस्टेंस मेजर करें, मतलब सिर्फ 5 पॉइंट की ही डिस्टेंस बाकी है इसमें बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करने में। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए 410 रुपए के ऊपर, क्योंकि अगर बोलिंजर बैंड के हायर लेवल को ये टच करता है तो इसमें एक करेक्शन की सिचुएशन बन सकती है। मैं किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक करेक्शन की सिनारियो बनते हुई दिख सकती है। आप अगर ऐसा कोई सिचुएशन बना और ये शेयर नीचे लुढ़कने लगा तो आपको इसके साथ, इसके प्राइस के साथ नीचे नहीं लुढ़कना चाहिए। और आपका जो स्टॉप लॉस है 410 रुपए के ऊपर, उसमें अगर हिट करता है तो आप इसमें टेम्पररी बेसिस में एग्जिट कर जाइए। क्योंकि अगर आप देखें 24 मार्च का जो लो बना था, 24 मार्च में अगर आपने निवेश किया था 226 रुपए में और आज के डेट में आप फिर भी इसमें बने हुए हैं, तो अपने इस प्रॉफिट की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। चलिए चार्ट में अगर प्राइस का मूवमेंट देख ही रहे हैं तो एक बार आरएसआई पे भी नजर डाल लेते हैं। आरएसआई क्या कह रहा है? अगर आप आज की आरएसआई देखें जो कि चार्ट के ऊपर कैलकुलेट होके आ रहा है लगभग 61.27, जो कि प्राइस में स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसमें अभी भी बने रहिए। किसी भी तरीके का बिकवाली का सजेशन मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट कर लीजिए 200 दिनों के ईएमए के ऊपर, क्योंकि अगर किसी कारण से प्राइस नीचे आता है तो आपको प्राइस के साथ नीचे नहीं आना चाहिए, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। चलिए अभी इसके प्राइस के फोरकास्टिंग पे एक नजर डालते हैं कि प्राइस का फोरकास्टिंग क्या कह रहा है। प्राइस की फोरकास्टिंग देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं tickettip.in पे और यहाँ पे प्राइस का फोरकास्टिंग लगा हुआ है। जो प्राइस का फोरकास्टिंग है वो जून 2021 के लिए है और प्राइस फोरकास्टिंग की 3 चरण है, एक हायर साइड है, एक लोअर साइड है और एक मीडियम साइड है। अगर मैं हायर साइड की बात करूँ तो हायर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 642 रुपीज का है, लगभग 50% से ज्यादा का तेजी शो कर रहा है अपर साइड में करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर कंपेरिजन करें तो। और अगर लोअर साइड की बात करें तो लोअर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो सिर्फ 360 रुपए का है, जो कि 15% नीचे की तरफ शो कर रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। और वहीं अगर मैं मीडियम साइड की बात करूं जो कि हाई और लो का एवरेज है, वो प्राइस निकल के आ रहा है 440 रुपए के ऊपर, जो कि सिर्फ करंट मार्केट प्राइस के ऊपर 3% की ऊपर की तरफ ही एक तेजी को शो कर रहा है। मतलब अगर इसमें आप मीडियम साइड में देखो तो ज्यादा कुछ पोटेंशियल नहीं है मीडियम साइड में, इमीडिएट मीडियम में देखे तो मैं फिर से आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट कर लीजिए 200 दिनों के ईएमए के ऊपर, जो कि कैलकुलेट होके चार्ट में आ रहा था 410 रुपए के ऊपर। चलिए अभी एनएससी के वेबसाइट पे देखते हैं आज इसमें कारोबार कैसा हुआ। मैं आपको लेके आ गया हूं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को चूज कर लिया है। 30 जून 2020 को मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था चार्ट के ऊपर वो 424 रुपए के ऊपर था और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 425 रुपए के ऊपर था। लो आज जिसने बनाई 412 रुपए के ऊपर और हाई बनाया था 428 रुपए के ऊपर। ओपनिंग अगर देखें तो ओपनिंग हुई थी 413 रुपए के ऊपर और अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करूं तो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 410 रुपए के ऊपर। सिक्योरिटी वाइज अगर डिलीवरी की पोजीशन देखें तो आप देख पाएंगे आज इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है 26,93,892 शेयर की और डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर आप देखें तो 10,66,926 शेयर की डिलीवरी हुई है। और अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 39% से ज्यादा का डिलीवरी हुआ है, मतलब हर 10 में से 4 शेयर की डिलीवरी इसमें उठाई गई है। मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें बने रहिए और किसी भी तरीके का बिकवाली का सजेशन मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूं आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट कर लीजिए, जो कि 200 दिनों के ईएमए के ऊपर आ रहा है 410 रुपए का। इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी कारण से ये स्टॉक नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो नीचे नहीं आएगा और आप टेम्पररी बेसिस पे इसमें एग्जिट कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट का जो अभी का सिनारियो है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है मुझे लगता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।